जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल को पाकिस्तान की अदालती तारीख के सबसे ज्यादा बुज़दिल चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखा जाएगा। इनके दौर में बुनियादी इंसानी हकूक की बार बार खिलाफ वर्जियां की गई, लेकिन ये खामोश रहे। इनके दौर में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बार बार पामाल किया जाता रहा, लेकिन ये खामोश रहे। इनके दौर में कौम की माओ बहनों और बेटियों को सरेआम सड़कों पर घसीटा गया, लेकिन ये खामोश रहे। इनके दौर में सहाफियों को ज़द-ओ-कोब किया गया, सहाफियों को गायब किया गया, सहाफियों को शहीद किया गया, सहाफियों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन ये खामोश रहे। इनके दौर में शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करती है, इंसाफ की अपील करती है, लेकिन ये इतने बुज़दिल थे कि इसका भी फैसला किए बगैर रिटायर हो चुके हैं। इनके दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान वाज़ेह तनाज़ात मौजूद रहे। ये इतने निकम्मे थे कि अपने जजेस के दरमियान तनाज़ात को कम ना करवा सके। इनकी बरी अदालत में एक वकील ने इस्तदा की थी, दरख्वास्त की थी कि मुझे गायब रखा गया, मुझे उठाया गया है और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इस पर वक्त का सबसे बड़ा मुंसिफ उसे सब्र करने की तलकीन करता है और कोर्ट रूम में बैठे तमाम लोग चीफ जस्टिस की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं कि वक्त का चीफ जस्टिस बगैर कोई हुक्म दिए, बगैर कोई इंसाफ किए उसे सब्र करने की तलकीन कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने की तारीख का ऐलान किया, लेकिन इतने बुज़दिल थे कि अपनी उस तारीख पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, अपने उस ऑर्डर पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। इनके ऑर्डर को, इनके हुक्म को एस्टेब्लिशमेंट, मुक्तदर हलकों और पीडीएम की जमातों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया और इस पर बगैर कोई एक्शन लिए वो रिटायर हो चुके हैं। और आज 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस फाइज ईसा ने हल्फ उठा लिया और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के इस वक्त मुंसिफ बन चुके हैं। उनको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। सबसे अहम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक केस जेर समात है, जेर इल्तवा है कि पाकिस्तान में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए थे और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल इस पर कोई फैसला देकर जाएं, लेकिन वो इतने बुज़दिल थे कि इस पर फैसला नहीं दे सके। अब जस्टिस फाइज ईसा का इम्तिहान जारी है। इसके साथ साथ 90 रोज के अंदर इलेक्शंस आइन की डिमांड है। आइन 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस का कहता है और ये केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा है, जेर समात है। और अब देखते हैं कि जस्टिस फाइज ईसा इस पर क्या हुक्म जारी करते हैं। आज हल्फ बर्दारी के दौरान जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी अहलिया को बुलाया, अपने साथ खड़ा किया और अपनी अहलिया को साथ खड़े करके उन्होंने हल्फ उठाया। आपको याद होगा जस्टिस फाइज ईसा पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस बनाया गया और हत्तुल इम्कान कोशिश की गई, पूरा जोर लगाया गया कि इनका रास्ता रोका जाए। मुक्तदर हलकों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इन्वॉल्व थी और इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती पर मबनी था और उन्होंने जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के कहने पर रेफरेंस भेजा और सदर पाकिस्तान ने उसकी तौसीक की। आज उसी सदर पाकिस्तान ने जस्टिस फाइज ईसा से हल्फ उठाया और उन्होंने आते ही सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से एक फुल कोर्ट बनाया है और फुल कोर्ट बनाने के साथ साथ एक ऐसा इकदाम उन्होंने ये किया है कि पूरी इस समात को ऑन एयर दिखाया जाए। पीटीवी ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इंडिया में भी ये चीज चल रही है कि मुख्तलिफ जो केसेस की समात होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है ताकि आम पब्लिक, आम जनता, आम पाकिस्तानी लोग जो हैं वो देख सकें कि पाकिस्तान की अदालतों में फैसले किस तरह से होते हैं, जजेस क्या आर्गूमेंट्स देते हैं, जजेस क्या रिमार्क्स देते हैं, वकला किस तरह से बहस करते हैं। इसको भी अब लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेकर जस्टिस फाइज ईसा बड़े सीरियस थे और जस्टिस फाइज ईसा का ये शुरू दिन से ही ये एक उनका पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस होता है उसके इख्तियारात बहुत लामहदूद हैं। जो भी बेंचेस बनाए जाते हैं ये पूरा इस्तेकाक चीफ जस्टिस के पास होता है। अब इस एक्ट के तहत अगर इसमें वो करते हैं कि तमाम जो बाकी दीगर सीनियर तीन जजेस होंगे उनकी मुशावरत से बेंच बनेगा और उस बेंच बनने के बाद ही किसी केस का फैसला किया जा सकेगा। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बड़ा ही हैरानकुन दिन था कि जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी अहलिया को साथ खड़ा करके हल्फ उठाया और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसको तनकीद भी कर रहे हैं कि एक खातून को साथ खड़ा करने की क्या वजह थी। और सबसे अहम वजह यही थी कि उनकी बीवी का मीडिया ट्रायल किया गया, उनकी बीवी की तजलील की गई, उनको मुख्तलिफ केसेस में घसीटा गया, अदालतों के चक्कर लगवाए गए। आज उन्होंने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा करके यह पैगाम दे दिया है कि मेरी अहलिया मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी थी
اور آج میرے اچھے وقت میں بھی میرے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان میں ڈرپوک اور بزدل جو ججز ہیں ان کو تاریخ ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھتی ہے, جو اپنے آرڈرز پر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. اور اگر یہ ججز صاحبان بجائے رونے دھونے کے, ہمیں بہت سارے ججز صاحبان یہ سنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارے آرڈرز کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی کھلی خلاف ورزی کی گئی, تو ججز بے بس نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ہمیں بے بس دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارے آرڈرز کی کوئی وقت نہیں ہے. اس پورے ٹینیور میں جسٹس ریٹائر امرتا بندیال ایک ڈمی کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے نہ اپنی لوور کورٹس کو امپاور کیا, نہ ہی اپنی جوڈیشری کو امپاور کیا کہ ان کے آرڈرز کی کس طرح سے کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس پر کوئی حکم نہیں دے سکے, اور بغیر کوئی حکم دیے, بغیر کیسز کا فیصلہ کیے وہ آج ریٹائر ہو چکے ہیں. اور جاتے جاتے انہوں نے نیب امینڈمنٹس کو اڑا کے رکھ دیا ہے, اور نیب امینڈمنٹس پر ایک اہم فیصلہ انہوں نے دیا ہے, اور اس پر تمام جو لوگ ہیں, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, وہ اس پر بغلے بجا رہے ہیں کہ جیسے ریٹائرڈ امرتا بندیال نے بہت بڑا کوئی مارکا سر انجام دیا ہے کہ تمام تر کیسز دوبارہ سے کھل رہے ہیں. اور اب اس وقت تمام تر نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان سے جڑ چکی ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ سے جو لوگ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں وہ کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں. اور اس وقت جوڈیشری میں جتنی زیادہ ڈویژن ہو چکی ہے اور جتنی زیادہ جوڈیشری ہماری بے وقت ہو چکی ہے, ان کا امتحان آج سے شروع ہے. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی شہر اقتدار کی, آپ کو اس پیج سے, اس یوٹیوب چینل سے آگاہ رکھیں گے. اپنے ارد گرد لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.